हेलो बच्चे, आज का जो हमारा सेशन है इनडेफिनिट प्रोनाउन है। अब बात करते हैं हम इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन तो प्रोनाउन रहेगा, यानी ये भी नाउन के बदले में आएगा, लेकिन इसमें हमें समझना क्या है, तो इनडेफिनिट। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चे, इनडेफिनिट दो शब्द से मिलकर बनता है, इन और प्लस डेफिनिट। इन का मीनिंग होता है अ, डेफिनिट का मीनिंग होता है निश्चित, दोनों हुआ यानी अनिश्चित। ठीक है बच्चे, यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में तो आए लेकिन निश्चित नहीं हो, अनिश्चित हो, अज्ञात हो, अपरिचित हो, उसे क्या कहते हैं बच्चे, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखोगे, ऑल, सम, मोर, मोस्ट, इनफ। ऑल, सम, मोर, मोस्ट, इनफ, ये सारे के सारे क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या बच्चे, इनडेफिनिट प्रोनाउन है। समझ में आई, समझ में आया। अब यहां पे देखेंगे हम लोग, प्रश्न क्या है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक सॉन्ग सुने होंगे बच्चे, कहता है कभी न कभी तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, कभी न कभी तो किसी न किसी से मुलाकात होगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, कभी न कभी जो है किसी समय के बदले में आया है कि नहीं, किसी समय के बदले में आया, इसलिए प्रोनाउन है कि नहीं है, लेकिन वो निश्चित नहीं है कितने बजे मुलाकात होगी, इसीलिए इनडेफिनिट है, दोनों हैं तो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। उसी में कहता है किसी न किसी से मुलाकात होगी। अब मुझे आप ये बताओ, किसी न किसी जो है, किसी का नाम है क्या, तो नहीं, नाम के बदले में किसी का यूज किया गया, इसलिए वो प्रोनाउन है, लेकिन निश्चित नहीं है किससे मुलाकात होगी, है ना, प्रियंका चोपड़ा से होगी या कैटरीना कैफ से होगी, पता नहीं है, इसलिए इनडेफिनिट है, दोनों है तो इनडेफिनिट प्रोनाउन है। समझे बच्चे, चलिए तो अब हम बात करते हैं, हम लोगों ने इनडेफिनिट प्रोनाउन को समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसका नोट नंबर 1। ठीक है, देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज जो है हम काउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं। काउंटेबल के लिए भी करते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी करते हैं। सिंपल फंडा याद रखना, अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज काउंटेबल के लिए होगा तो वर्ब प्लुरल लेगा। क्या लेगा, प्लुरल। और अगर इसका यूज हम अनकाउंटेबल के लिए करेंगे तो वर्ब सिंगुलर लेगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो रूल नोट नंबर 1 क्या कहता है, जब ये अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आते हैं, सिंगुलर समझे जाते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप जो है ना आमिर खान का एक मूवी देखे होंगे, 3 इडियट्स, उसमें आमिर खान बहुत कूल बंदा होता है, हमेशा कुछ भी सिचुएशन आता है तो क्या कहता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। उसने क्या बताया, ऑल के साथ क्या लगाया, उसने इज का प्रयोग किया। बट मैं बोलूंगा ऑल आर लर्निंग इंग्लिश, सभी अंग्रेजी सीख रहे हो। अब बताओ, ऑल के साथ हमने क्या यूज किया, आर। आमिर खान ने क्या लगाया, इज। क्यों लगाया, अब दोनों सही है, क्योंकि उसने लगाया ऑल के साथ इज इसलिए क्योंकि वो बताता है सिचुएशन ठीक ठाक है ना, अवस्था ठीक ठाक है, घबराने की कोई बात नहीं है। और सिचुएशन अवस्था अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए उसने ऑल के साथ क्या लगाया, इज लगाया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल आर लर्निंग इंग्लिश। अब बताओ, आप काउंटेबल हो कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल हो, इसलिए हमने आप ऑल के साथ क्या लगाया, आर का प्रयोग किया। ठीक है बच्चे, चलो जब ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाएगा तो वर्ब क्या लेगा, प्लुरल। तो ऑल इज लर्निंग या आर लर्निंग होगा, आर लर्निंग। ठीक है, लास्ट एक पॉइंट है, नोट नंबर 3। देखो बच्चे, जिस शब्द के अंत में वन, बॉडी या थिंग लगा हो, वो भी इंडिफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, और वो हमेशा के हमेशा हमेशा वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर में कोई बुला रहा है मुझे, तो आप क्या बोलोगे, सर कोई आपको बुला रहा है। अब बताओ, कोई जो है क्या उस व्यक्ति का नाम है क्या, नहीं, आपने उसके नाम के बदले में एक शब्द यूज किया, कोई। इसका मतलब यह हुआ कि कोई क्या है,
प्रोनाउन है, लेकिन आपने उसे कोई क्यों बोला? क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो, वो आपके लिए अपरिचित है, इसलिए इनडेफिनिट है। दोनों हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो आज के बाद आप क्या करेंगे बच्चे, जिस शब्द के अंत में भी वन लगा हो, बडी लगा हो या थिंग लगा हो, उसके साथ हमें हमेशा क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है, और वो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में रखा जाएगा। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, है कि नहीं? ये सब को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहां से देखो प्रश्न है, कहता है समवन डॉट 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 कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है। अब बताओ बच्चे, इसके अंत में वन है कि नहीं है? यानी ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की श्रेणी में आएगा, और ये हमेशा वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इज हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन बहुत छोटा सा था। चलिए आपको मैं एक लाइन सुनाता हूं। दुनिया में बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पावरफुल कोई है तो लेडीज है। बोलो कैसे? एग्जाम्पल देखो, निस्फील्ड ने एक लाइन लिखा था और वो बोले थे, द हैंड रॉक द क्रैडल कैन रॉक द वर्ल्ड। उस हाथ को नाजुक मत समझो जो पलरा हिलाती है। यानी झूला पे जब बच्चा रहता है तो जो हाथ पलरा यानी झूला को हिलाती है, उस हाथ को नाजुक मत समझो, कैन रॉक द वर्ल्ड, पूरी दुनिया हिला सकती है। किसी ने पूछा कैसे? तो मैं आपको बताता हूं, मोदी को पैदा करके, हिटलर को पैदा करके। अब बताओ, मोदी इंपॉर्टेंट या मोदी की मां? अगर मोदी की मां नहीं होती तो क्या मोदी ऑनलाइन आता? क्या नहीं, है ना? इसका सेकेंड एग्जांपल देखो, जो इंपॉर्टेंट होता है हमेशा पहले आता। ठीक है, अब आप ये देखो, अब अक्सर क्या कहते हो, सीताराम, पहले कौन आया? सीता, फिर राम। राधे श्याम, पहले राधा फिर श्याम। गौरी शंकर, पहले गौरी फिर शंकर। लेकिन आजकल देखते हो, जब शादी वगैरह होती है तो कार्ड जो प्रिंट होता है, उस कार्ड पे भी अब जो है पहले लड़के या लड़की के मां का नाम लिखा जाता है और बाद में उसके पिताजी का नाम। ठीक है, चलिए, तो आज का अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।